जहां अखिलेश यादव दुगनी आय के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं मायावती हिंदू मुसलमान के सौहार्द की बात कहकर भाजपा पर निशाना साध रही हैं और अपने दलित मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत कर रही हैं और यूपी में खुद को मुख्य विपक्षी दल दिखाने की कोशिश भी कर रही हैं, क्योंकि यूपी में अभी लड़ाई सपा बनाम भाजपा की दिखाई दे रही है। रिपोर्ट देखिए। भाजपा पर मायावती का निशाना, नहीं चलेगा हिंदू मुसलमान वाला बहाना। किसान आंदोलन को मायावती ने बनाया हथियार। सांप्रदायिक सौहार्द के जरिए भाजपा पर बोल दी सबसे बड़ी बात। मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत में उमड़ी भीड़ की जितनी चर्चा है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा हिंदू मुसलमान सौहार्द के उस नारे की हो रही है जिससे यूपी की राजनीति की पूरी दिशा बदल गई है। इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब सिके साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहाँ पे नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसानों के मंच से दिए सांप्रदायिक सौहार्द के नारे की बसपा सुप्रीमो मायावती ने न सिर्फ तारीफ की है, बल्कि इसे भाजपा की जमीन खिसकाने वाला ऐलान बताया है। मायावती ने बैक टू बैक 2 ट्वीट किए, जिसमें एक में हिंदू मुस्लिम सौहार्द की तारीफ की, तो वहीं दूसरे ट्वीट में किसानों को देश की शान बताया। मतलब साफ है, मायावती भी किसानों को साध कर यूपी में फिर से सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देख रही हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 2007 वाला करिश्मा दोहराने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने प्रबुद्ध वर्ग को अपने साथ जोड़ने की शुरुआत की। 23 जुलाई से पूरे प्रदेश में बसपा ने प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी की शुरुआत अयोध्या से की। अब तक 4 चरणों में प्रदेश के 74 जिलों में ये प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी हो चुकी है और मंगलवार को इसका समापन लखनऊ में होगा, जहां पार्टी कार्यालय पर खुद पार्टी प्रमुख मायावती इस प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी को संबोधित करेंगी। दरअसल 2007 में बीएसपी का जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था, उसने कहीं न कहीं पार्टी को सत्ता में लाने में काफी मदद की, क्योंकि जब प्रबुद्ध वर्ग साथ आया तो बसपा सत्ता में आई। दरअसल 2013 में हुए दंगों के बाद जाटों और मुस्लिमों में एक खाई पैदा हुई थी। अब इस खाई को खत्म करने का काम किसानों के मंच से किया गया है, लेकिन राजनीतिक दल इसे अपने वोट बैंक में बदलने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि मायावती के वोट बैंक का बड़ा आधार दलित और मुस्लिम ही है। लेकिन अब किसानों की तारीफ कर वो अपने वोट बैंक में जाटों को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि साथ साथ मायावती प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए ब्राह्मणों को साध कर 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर भी काम कर रही हैं। मतलब मायावती ने अपने वोट बैंक का दायरा बढ़ा दिया है, लेकिन ये दायरा जमीन पर बढ़ता है या नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव दर चुनाव मायावती की ताकत कम ही हुई और अब उनका जोर जीत से ज्यादा 2022 की लड़ाई में मुख्य विपक्षी दल बनने का है। मायावती का पूरे यूपी चुनाव को भाजपा बनाम सपा की जगह भाजपा बनाम बसपा बनाने का है। अब वो इसमें कामयाब होंगी या नहीं, ये देखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।